नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की मर्दानी गर्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रानी मुखर्जी की, जो अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। रानी मुखर्जी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रही है। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में एक बंगाली परिवार में हुआ। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और इनकी मां कृष्णा मुखर्जी गायिका थी। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि पैदा होने के बाद हॉस्पिटल में रानी मुखर्जी की गलती से अदला बदली हो गई थी और वो गलती से एक पंजाबी परिवार में चली गई थी। उनकी मां को एक दूसरा बच्चा दे दिया गया था जो कि एक लड़का था। उनकी मां ने उस बच्चे को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे लड़का नहीं लड़की हुई है और मेरी बेटी की आंखें भूरी है। हॉस्पिटल वालों को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से रानी मुखर्जी को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि रानी मुखर्जी एक पंजाबी परिवार के पास है। हॉस्पिटल वालों ने अपनी गलती को सुधारने के लिए जल्दी से रानी मुखर्जी को वापस लाकर उनकी मां को सौंप दिया। बचपन में एक और आश्चर्य करने वाली घटना रानी मुखर्जी के साथ हुई थी। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में उनके बड़े भाई राज मुखर्जी उनको जान से मार देना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि राज मुखर्जी को बचपन में ऐसा लगता था कि रानी के पैदा होने के बाद उनकी माँ राज को कम प्यार करती है, वो रानी को ज़्यादा प्यार करती है। राज मुखर्जी रानी को ज़मीन पे धक्का देने ही वाले थे कि वो रुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा एक टीवी शो में किया है। रानी का फिल्मी परिवार में पैदा होने की वजह से स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। रानी को साल 1994 में डायरेक्टर सलीम खान ने अपनी फिल्म आ गले लग जा में काम करने का ऑफर दिया था। उस समय रानी की उम्र सिर्फ 16 साल थी। इस वजह से उनके माता और पिता ने उन्हें इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद साल 1997 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात से रानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। राजा की आएगी बारात से पहले रानी ने एक बंगला फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था बियर फूल, जो कि 1996 में आई थी। इस फिल्म का निर्देशन रानी के पिता राम मुखर्जी ने ही किया था। इस फिल्म में रानी ने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल किया था। राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, लेकिन रानी की अभिनय की तारीफ हर जगह हुई और साल 1998 में रानी को आमिर खान के साथ गुलाम और शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है में काम करने का अवसर मिला। दोनों ही फिल्में 1998 के सफल फिल्मों में शामिल हुई। कुछ कुछ होता है के लिए रानी को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद रानी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे कि साथिया, चलते चलते, युवा, हम तुम, वीर ज़ारा। इन फिल्मों में रानी ने अपने अभिनय का ज़बरदस्त परिचय दिया। साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक रानी मुखर्जी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक फिल्म है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म ब्लैक में
रानी को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म से रानी ने न सिर्फ दर्शकों का बल्कि फिल्म समीक्षकों का भी दिल जीत लिया। इसी साल रानी की एक और फिल्म आई थी, बंटी और बबली, जो कि जबरदस्त हिट हुई थी। रानी को अपने अभिनय के लिए बहुत से अवार्ड मिले। साल 2014 में फिल्म मर्दानी आने के बाद तो रानी मुखर्जी को बॉलीवुड की मर्दानी गर्ल कहा जाने लगा। इतने सालों में रानी मुखर्जी का नाम भी बहुत से एक्टरों के साथ जोड़ा गया, जिनमें आमिर खान, गोविंदा, अभिषेक बच्चन से तो इनके प्यार और शादी के चर्चे जोरों पर थे। कहा जाता है कि रानी का बंगाली होने की वजह से जया बच्चन भी उनको अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ वजहों से रानी और अभिषेक की शादी नहीं हुई। फिर रानी की जिंदगी में बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा आए, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन आदित्य चोपड़ा को रानी मुखर्जी इतनी पसंद थी कि साल 2014 में उन्होंने रानी मुखर्जी से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की मर्दानी गर्ल रानी मुखर्जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। आप सब अगर इसी तरह की फिल्मी कहानी पसंद करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं